guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha, and in this video I am going to explain the act, and the name of the act is the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Okay, so let's get started with the video. So इस एक्ट में 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 एंड 2 है. सेकेंड पार्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस, जिसमें सेक्शन 3 to 5 सेक्शन है. पार्ट 3 में है रेगुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 6 to 13, एंड द लास्ट पार्ट इज फोर्थ मिसलेनियस, सेक्शन 14 to 26. ठीक है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या थे. राइट. जैसे पहले के ज़माने में बच्चे काम करते होंगे, एडोलेसेंट से काम लिया जाता एज अ लेबर, है ना. सो द फर्स्ट वन इज टू बैन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर्स से कम है. ठीक है. जिनकी 14 ईयर्स एज कंप्लीट नहीं हुई है, उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही बैन कर देना. वो बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, बैन है उन बच्चों को काम करना. ओके. द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ एडोलेसेंट. एडोलेसेंट इस एक्ट की डेफिनेशन में दिया गया है सेक्शन 2I में. ठीक है. डेफिनेशन वाले पार्ट में क्या है, एडोलेसेंट जब कोई वर्क 14 से 18 के बीच का बच्चा एडोलेसेंट कहलाता है. उनके काम को या उनकी कंडीशन को रेगुलेट करना, ये ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का. थर्ड पॉइंट है टू ले डाउन पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस of this act and the other acts which prohibits the child labor. पेनल्टीज लगाना उनको जो भी बच्चे से काम करवा रहे हैं या इस एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन कर रहे हैं, उन पर पेनल्टीज ले डाउन करना. राइट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड हैं चिल्ड्रन से in Indian Constitution. Right. So the first one is Article 21A, Right to Education. कि हर एक बच्चे के पास राइट टू एजुकेशन है जो कि 14 से नीचे का बच्चा है. बिलो 14 ईयर्स एज उसको राइट टू एजुकेशन है. ये जो 21A आर्टिकल है वो आया था 86 अमेंडमेंट से. सेकेंड है आर्टिकल 24. इसमें क्या दिया है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन इंगेज इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. यानी कि 14 साल से कम उम्र का एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा कोई भी फैक्ट्री में, माइन में, या कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है उधर पर. राइट. नाउ DPSP में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 39F. 39F क्या बोलता है, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड डिग्निटी, एंड द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल मटेरियल अबेंडनमेंट. ठीक है. यानी कि हर बच्चे को हेल्दी मैनर में एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी को, है. ये सब दिया गया है आर्टिकल 39F में. नाउ आर्टिकल 45. इसमें दिया है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे चिल्ड्रंस के लिए, है ना. नाउ कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है क्या, यस बिल्कुल है. उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड. ठीक है. UNCRC.
इसमें आर्टिकल 32 है यूएनसीआरसी का, जिसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 24 है जिसमें हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात की गई है बच्चे की, है ना। और भी सारे जितने भी आर्टिकल किए गए हैं यूएनसीआरसी में, वो सारे चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्ट। ठीक है, जो ये एक्ट है वो एक्सटेंड होगा टू होल ऑफ इंडिया, राइट। अब डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डेफिनेशन है वो इस एक्ट की, राइट। तो अपन सीधे स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड ऑफ द एक्ट। सेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस के बारे में दिया गया है शेड्यूल में। इसके सारे सेक्शन कंप्लीट होने के बाद शेड्यूल दिए जाते हैं ना। तो जो सेक्शन 3 का जो 1 है, सब सेक्शन 1, वो कहता है नो चाइल्ड एम्प्लॉयड परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। कोई भी बच्चा, चाइल्ड की डेफिनेशन देखेंगे इसमें लिखा होगा 14 ईयर्स से कम उम्र का बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। तो कोई भी चाइल्ड परमिटेड नहीं है कहीं पर भी कोई ऑक्यूपेशन में या प्रोसेस में वर्क करने के लिए। ठीक है, अब इसी का सब सेक्शन 2 कहता है नथिंग इन सब सेक्शन 1 shall apply where the child can help his family or family enterprises which is other than any hazardous occupation or process। जो बच्चा है वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकता है या फैमिली एंटरप्राइज में हेल्प कर सकता है, उस एंटरप्राइज में बस हजार्डस ऑक्यूपेशन ना हो वो, और कोई ऐसी प्रोसेस ना हो, है ना। कब कर सकता है? उसके स्कूल आवर्स के बाद कर सकता है ना। और या फिर ड्यूरिंग वेकेशन कर सकता है, समर वेकेशन चल रहे हो तब वो हेल्प कर सकता है, राइट। नौ सब क्लॉज बी बोलता है दैट कैन वर्क एज एन आर्टिस्ट। जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो आर्टिस्ट की तरह काम कर सकता है। कहाँ पे काम कर सकता है? ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, फिल्म, टेलीविजन सीरियल एक्सेट्रा, एक्सेप्ट सर्कस। बस सर काम नहीं कर सकता है चाइल्ड, राइट। अब प्रोवाइड तो क्या दिया है? प्रोवाइड दिया गया है नो सच वर्क अंडर दिस क्लॉज शैल इफेक्ट द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। जो ऊपर क्लॉजेस दिए गए हैं उनसे बच्चे की एजुकेशन पे कोई असर नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर कोई ये सेक्शन 3 को वायलेट करता है या उसके अगेंस्ट में जाता है तो पनिशमेंट क्या होगी उसके लिए? पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 इम्प्रिजनमेंट होगी 6 महीने की, एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, और फाइन कितना होगा? 2000, एक्सटेंड टू 50,000 या फिर बोथ। यहाँ पे एक केस है मनी दयाल जी एंड कंपनी एंड अदर्स वर्सेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर अंडर चिल्ड्रन लेबर एंड अदर्स 2015 का केस है, ये आप लोग देख लीजिएगा खुद से। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 3A प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस। कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस दी गई हैं शेड्यूल में, ठीक है। और ये जो हजार्डस ऑक्यूपेशन है और नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन है, नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन जो है वो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, कि नॉन हजार्डस वर्क क्या होगा, राइट, या प्रोसेस क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन सब सेक्शन 3A का वायलेशन करता है तो पनिशमेंट उसको मिलती है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1A में। इम्प्रिजनमेंट होगी 6 महीने की, एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, और फाइन होगा 20,000 तक का, एक्सटेंड टू 50,000 रुपये, या फिर बोथ।
ओके। नाउ सेक्शन 4 कहता है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। अब जो ये पावर टू अमेंड द स्केड्यूल है, स्केड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। सेक्शन 5 कहता है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। अब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी क्या है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती है और कॉन्स्टिट्यूट करती है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को, राइट। फॉर व्हाट पर्पस? टू एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर पर्पस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस टू द स्केड्यूल। के ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस जो है स्केड्यूल में उनको कौन कौन सी ऐड करनी है, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन ऐड करनी है शेड्यूल में, राइट। इसमें एक चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 10 नंबर, ठीक है। 10 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए इन सबको मिला के। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। जो ये है TAC टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, वो रेगुलेट करती है इट्स ओन प्रोसीड्यूर, ठीक है। अब जो TAC है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सब कमेटी, एक या एक से ज़्यादा, राइट। इसके पास ये पावर रहता है कि वो सब कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। नाउ पार्ट 3 ऑफ द एक्ट इज रेगुलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क ऑफ एडोलेसेंट्स। सेक्शन 6 से 13 तक है, राइट। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट सेज दैट आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 एंड 3 क्या कहता है कि कोई एडोलेसेंट है, ठीक है। यहाँ पे एडोलेसेंट की बात हो रही है। वो 3 घंटे काम करे, 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करे कंटिन्यूसली, ठीक है। उसको 1 घंटा रेस्ट का चाहिए, ठीक है। और वो टोटल काम करेगा कितना? 6 घंटे, ठीक है। 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, 1 घंटे का रेस्ट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है रेस्ट। और वो टोटल काम करेगा 6 घंटे, राइट। नाउ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7 says that no adolescent shall be permitted or required to work between 7 PM AM। शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक कोई भी एडोलेसेंट को वर्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? नो एडोलेसेंट शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू ओवर टाइम। किसी भी एडोलेसेंट को ओवर टाइम के लिए नहीं कहा जाएगा, ना ही उससे ओवर टाइम लिया जाएगा, राइट। नाउ सेक्शन 8 अबाउट वीकली हॉलीडेज, ठीक है। एक फुल डे मिलेगा उसको हॉलीडे के लिए बाय ऑक्यूपायर, है ना। सेकंड पॉइंट है जो जिस दिन उसको हॉलीडे दिया गया है उसको अल्टर किया जा सकता है एक बार 3 महीने में। सपोज ए को मिला है संडे का दिन हॉलीडे के लिए, राइट। अब उसको संडे ना देते हुए जो ऑक्यूपायर है वो कहता है कि थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है, आप ट्यूसडे को हॉलीडे ले लेना, तो ये होगा अल्टर्ड, है ना। संडे की जगह ट्यूसडे दे दिया, है ना। आप संडे को मतलब ट्यूसडे को ले लेना, ऐसा। तो ये 3 महीने में सिर्फ एक बार ही हो सकता है ऐसा, राइट। नाउ सेक्शन 9 इज नोटिस टू इंस्पेक्टर। अब इस सेक्शन में क्या है? एवरी ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट इन विच एडोलेसेंट वॉज एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क, ठीक है। हर एक ऑक्यूपायर स्टैब्लिशमेंट में जिसने एक एडोलेसेंट को वर्क पे रखा है, एम्प्लॉयड किया है या परमिटेड किया है कि हम वर्क करें हमारे स्टैब्लिशमेंट में आके, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जस्ट पहले
ये दिया है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में। एंड आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2, in relation to such establishment shall within a period of 30 days from such commencement and from the date of such employment। ठीक है, ये सेक्शन दिए गए हैं, ये अलग अलग पूरा एक सेक्शन दिया गया है। सेंड टू इंस्पेक्टर within whose local limits the establishment is situated a written notice containing the following particulars। क्या 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 समझे? जो ऑक्यूपायर है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में दिया, ऑक्यूपायर जस्ट इमीडिएटली बिफोर, इस एक्ट के कमिटमेंट होने से पहले इंस्पेक्टर को एक नोटिस सेंड करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और उस नोटिस में क्या क्या कंटेन होगा? नेम, सिचुएशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ऑक्यूपायर का नाम, एड्रेस और नेचर ऑफ वर्क कैरिड इन एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट में कैसा वर्क करवाया जा रहा है एडोलेसेंट से। और वहीं सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में क्या दिया गया है? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बाद जो ऑक्यूपायर है वो इंस्पेक्टर को नोटिस सेंड करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, राइट। और उसमें भी यही इंक्लूड होगा, नेम एंड सिचुएशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ऑक्यूपायर्स नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ वर्क कैरिड इन एस्टैब्लिशमेंट, राइट। नाउ subsection 3 of section 9, nothing in section 7, 8 and 9 shall apply to any establishment wherein any process is carried on by the occupier with the aid of his family, or to any school establishment by or receiving assistance or recognition from government। क्या 7, 8, 9 जो सेक्शन है वो जहाँ पे जो ऑक्यूपायर है वो ऐसी प्रोसेस कैरिड कर रहा है जहाँ पे उसको एड मिल रहा है उसकी फैमिली से या कोई स्कूल इस्टेब्लिशमेंट से, है ना, कोई असिस्टेंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, राइट। नाउ सेक्शन 10 इज डिस्प्यूट एज टू एज। अगर एडोलेसेंट की एज से लेके कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है बिटवीन इंस्पेक्टर एंड ऑक्यूपायर, तो उसके बाद क्या होगा? सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया है एडोलेसेंट ने, सो क्या होगा? जो इंस्पेक्टर होगा वो मेडिकल अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब कर देगा कि अब आप चेक करके बताएं कि इस बच्चे की क्या उम्र, इसकी सही उम्र क्या है, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। ये अभी आधे सेक्शंस हैं, इसके आगे पार्ट 4 भी है जो हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस पर जितना हो पाए। थैंक यू सो मच।